हेलो दोस्तों, जीके का पापा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण पेपर से जेपीएससी के चेयरमैन का एक खुलासा करने जा रहे हैं। खियांगते के खिलाफ एक और डील का खुलासा। बीसीस से 2 करोड़ का सौदा का आरोप। डीडीपीएल की तरह ही यहां भी भुगतान के बदले तय किए गए थे 20% का कमीशन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दैनिक जागरण पेपर में आया है, झारखंड जागरण में। दिनांक है 12 अगस्त 2024। दैनिक जागरण पेज नंबर 7 में रांची। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते के खिलाफ सीआईडी को जांच में लगातार नई जानकारी मिल रही है। टीडीपीएल के बाद अब बीसीस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी डील का मामला सामने आया है। एजेंसी के निदेशक अरुण कुमार उर्फ अरुण शर्मा को रांची पुलिस मुंबई से गिरफ्तार कर सोमवार को रांची लाई। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बीसिंग को जेपीएससी में काम दिलाने के एवज में खियांगते द्वारा कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए का सौदा तय करने की जानकारी दी गई थी। बताइए, मुख्य सचिव रह चुके हैं, चेयरमैन थे, शर्म नहीं आई इस तरह का काम करने में? क्या कर रहे थे? मैं आगे भी पढ़ता हूं। यह डील खियांगते के आवासीय कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार के माध्यम से हुई थी। सीआईडी ने धर्मेंद्र को 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं बुधवार से अरुण कुमार को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी है। जांच में बीसिंग से मिले काम, भुगतान, लेन देन और इससे शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जानकारी जुटाई जाएगी। बताइए, एक खेला हो रहा था। और देखिए आगे फ्रंट पृष्ठ पर है, 12 अगस्त 2026 रांची, बुधवार, दैनिक जागरण पेपर में है। 11वीं व 13वीं जेपीएससी के साक्षात्कार में भी खेल। प्रति अभ्यर्थी 15 लाख की वसूली। मैं पूरा न्यूज पढ़ देता हूं। जेपीएससी मेगा घोटाले की जांच कर रही सीआईडी की पूछताछ में परीक्षा के अनियमितता और अभ्यर्थियों से वसूली के बड़े सिंडिकेट से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आने का दावा किया गया है। परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम है, हम लोग नाम से वाकिफ हैं, टीडीपीएल के गिरफ्तार मार्केटिंग अभय कुमार तिवारी ने रिमांड के दौरान पूछताछ में 11वीं और 13वीं जेपीएससी के साक्षात्कार में भी अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपए वसूले जाने की बात स्वीकार की है। अभय ने कथित स्वीकारोक्ति बयान के अनुसार इसे पूरी सिंडिकेट में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एवं झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव सेवानिवृत्त एल खियांगते, पूर्व सदस्य डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य जेएमएम के प्रवक्ता महासचिव। क्या सर, अब क्या छुपा है इसमें? पेपर में न्यूज आ गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, क्या ये भी गलत है? तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करना चाहिए था जेएमएम से। किस तरह से कांड कर रहे हैं और पब्लिक बाइट ऐसा देते हैं नीट के विषय में। मुझे लगा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है। क्या कहूँ सर, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है उनको और आपको भी सर। मैं आगे पढ़ता हूं। डॉक्टर अनीमा हंसदा, डॉक्टर जमाल अहमद, तो अभी जो इन लोग तीनों इस्तीफा दे दिए हैं। 5 साल रहे हैं, किस किस एग्जाम में खेला हुआ है, अब तो कहने की आवश्यकता नहीं ना है सर। जांच करा दीजिए ना सर। आप जो अपने आप को झारखंडी कहते हैं, युवा मुख्यमंत्री कहते हैं, तो जांच करा दीजिए ना। ये तो आप ही के कलम से साइन हुआ होगा।
और राज्यपाल महोदय ने अनुशंसा किया होगा, तभी तो बैठे हैं। आगे डॉक्टर जमाल अहमद के अलावा पतंजलि कोचिंग के रवि कुमार, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे। अभय के अनुसार इस पूरे खेल में शामिल कोचिंग संचालक आदित्य पांडे ने अभ्यर्थी उपलब्ध कराया। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की तत्कालीन सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीए ब्रजराम के माध्यम से 7 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में नंबर बढ़ाने का सौदा हुआ। प्रत्येक से 15-15 लाख रुपए लिए गए। इधर टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि 11वीं व 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा तथा सीडीपीओ के साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के क्रमांक के आधार पर टीडीपीएल कोड बनाता था। इसी कोड के आधार पर बोर्ड के सदस्यों से संबंधित अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने का खेल होता था। बताइए, सीडीपीओ को भी नहीं छोड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दैनिक जागरण पेपर में आया है। क्या बोला जाए, इस तरह का खेला हो रहा था, हम लोग को जानकारी ही नहीं। और एक और न्यूज है, 3 डीएसपी और उप कार्यपालक समेत कई को लाभ पहुंचाने का दावा। रांची ब्यूरो जार्गन। मैं फिर से एक बताना चाहता हूं, मैं दैनिक जागरण का पेपर 12 अगस्त 2026 के माध्यम से आपको न्यूज प्रसारित कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं पूरा। जेपीएससी मेगा घोटाले की जांच कर रही सीआईडी की पूछताछ में अभय तिवारी ने दावा किया कि सिंडिकेट के माध्यम से साक्षात्कार में नंबर बढ़ाकर सफल कराया गया। अभ्यर्थियों में डीएसपी रोबिन कुमार, डीएसपी रोबिन सिन्हा, डीएसपी मनीष कुमार, उप कार्यपाल राजेश कुमार रजक और गौतम कुमार समेत अन्य शामिल हैं। रोबिन कुमार, रोबिन सिन्हा और राजेश कुमार रजक के लिए कोडरमा के एजेंट लालू यादव ने संपर्क किया था। अभय के अनुसार इन अभ्यर्थियों को तत्कालीन अध्यक्ष एल खिंगाते और सदस्य डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, मैं जेएमएम के महासचिव से कहना चाह रहा हूं कि आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए। अब क्या बची रही, आप जो बयान देंगे किस आधार पर देंगे, पेपर में किस तरह का निकला हुआ है। के माध्यम से बोर्ड में मदद दिलाई गई। प्रारंभिक से अंतिम चयन तक अलग अलग रेट। अभय तिवारी के अनुसार 11वीं और 13वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए समान वर्ग के अभ्यर्थी को 5 लाख, एसटी/एससी अभ्यर्थी से 2 से 3 लाख रुपए थे। अंतिम रूप से चयन करने के दर 60 से 70 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी तक थी। साक्षात्कार की राशि अजीता भट्टाचार्य के पीए ब्रजराम वसूलता था। क्या कहिएगा जेएमएम के महासचिव साहेब, इस तरह का खेला हो रहा था। इसीलिए बनवाए थे मंत्री जी से कह के, मुख्यमंत्री साहब से कि कमाएंगे। अब आगे बढ़ रहा हूं, अब देखिए। वहीं एल खिंगाते के लिए मुख्य सचिव के आवासीय कार्यालय कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र के माध्यम से राशि वसूले जाने की दावा है। डॉक्टर जमाल अहमद के लिए हजारीबाग के बिचौलिए सक्रिय थे। बताइए, अब आइए अब सीडीपीओ के बारे में भी जान लीजिए। इतना जानिए रहे हैं तो ये भी जानिए लीजिए कि क्या क्या इसमें भी खेला हुआ है। सीडीपीओ परीक्षा का रेट 10 लाख, मतलब 10 लाख था, जिसे कि उनके पिताजी के यहाँ का नौकरी था। ये सब दे रहे थे। मैं क्लियर कट बात करता हूं, मैं उल जुल बात नहीं करता, और मैं तथ्य के हिसाब से बात करता हूं। दैनिक जागरण पेपर में आज निकला हुआ है, मैं फोटो भी ऐड करने का प्रयास करूंगा। अभय ने सीडीपीओ की परीक्षा में प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए की दर तय। एक अभ्यर्थी
रजक से धर्मेंद्र द्वारा 15 लाख और काजल भारती से ब्रजराम द्वारा 10 लाख रुपए के लिए जाने का दावा किया गया है। लिए जाने का दावा किया गया है। प्रमोद कुमार पाठक के लिए ITI के प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्णा के माध्यम से सौदा करने की बात भी सामने आई है। यही था, मतलब CDPO को भी नहीं छोड़ा है दोस्तों। बताइए क्या खेला हो रहा था। अब इसमें खेला हुआ तो क्या JSSC में नहीं खेला हुआ होगा? उसमें भी खेला है, हुआ है। ऐसे ही निकल रहा है कि हमने TDPL को कुछ दिया ही नहीं था। अरे दिया, देने वाले तो थे ना, TDPL ने रेट बढ़ा दिया था। ये भी मैं अपने